भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय अपने तरफ से प्रेषित करता हूं। और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर आपको दीर्घायु करें, अत्यंत लंबी उम्र दे सर। सर पिछले 2 वर्षों से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जब मेरा जन्मदिन होता था तो उस स्थिति में मुझे स्वयं नहीं सर याद रहता था कि मेरी जन्म तिथि किस दिन है, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक संदेश आता था और एक मैसेज आता था जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपका डिजिटली हस्ताक्षर युक्त एक संदेश आता था जिसमें लिखा होता था मेरे जन्मदिन के मुबारकबादी के बारे में, और उसमें यह भी लिखा होता था अंग्रेजी में कि डियर सुनील, आपको जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो वो मुझे सर याद है, शायद भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय एक आम व्यक्ति को जन्मदिन के दिन इस तरह का यदि कोई संदेश प्रेषित कर देता है तो ये अहोभाग्य है। लेकिन सर मैं भी आपको प्रेषित करना चाहता हूं आपके जन्मदिन के दिन। सर हालांकि सुख समृद्धि तो अभी सर नहीं है कोरोना संकट काल में सर, अभी तो सुख समृद्धि कोरोना ने छीन लिया है, लेकिन फिर भी सर मैं आपके हर फैसले के साथ आजीवन खड़ा रहूंगा, ये सर मेरा निश्चय है। और सर इसी जन्मदिन, आपके जन्मदिन पर मैं आपको शुभकामना के साथ इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो दरभंगा में एम्स स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से 1264 करोड़ रुपए का जो आपने अनुदान दिया है, जो आपने राशि दी है बनाने के लिए, ये घोषणा करवाई है, ये इसके लिए संपूर्ण उत्तरी बिहार, संपूर्ण बिहार आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा सर। उत्तर बिहार के लोग, खास करके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा तो है ही सर, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार, इन सभी जगह के लोगों के लिए ये एम्स मील का पत्थर चिकित्सा क्षेत्र में साबित होगा सर। और जो नेपाल सर पड़ोसी देश जो आंखें तरेर रहा है अभी, उसके लिए भी ये एक वरदान से कम नहीं होगा, वहां के भी लोग इलाज कराने के लिए आ सकते हैं सर। तो इस एम्स के लिए जो आपने 1264 करोड़ का अनुदान दिया है, इसके लिए सर आपको ढेर सारी बधाइयां और ये एहसान आपने बिहार पर जो किया है सर, इसके लिए हर बिहारी आपका एहसानमंद है सर। सर यहां पर मैं एक चीज और भी उद्धृत कर देना चाहता हूं कि यहीं पर सर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल सर एक बार दिल्ली के अस्पताल के खस्ता हालत पर उन्होंने ये टिप्पणी किया था कि दिल्ली के अस्पताल का खस्ता हाल या इस समय जो बुरा हाल है उसके लिए उन्होंने बिहार के लोगों को जिम्मेवार बताया था। और उन्होंने ये कहा था कि 500 रुपए के टिकट कटा करके और बिहारी लोग चले आते हैं दिल्ली में और मुफ्त इलाज करा करके चले जाते हैं। ये बिहार के लोगों के गरीबी पर किया गया सर उपहास था। बिहार के लोगों को काफी चोट भी पहुंची थी, काफी पीड़ा भी पहुंची थी, लेकिन सर एम्स देने से इस पीड़ा पर मरहम लग गया सर। बिहार के लोग गरीब जरूर हैं सर, लेकिन मेहनती हैं सर, श्रम से अपना जीवन जीना चाहते हैं सर। तो सर गरीबी पर इस तरह का उपहास उचित नहीं था। खैर जो केजरीवाल सर ने बोला ये उनका अपना व्यक्तिगत सोच थी उनकी। और सर खास बात इस एम्स में यह भी है, आपको तो सब मालूम है सर, कि ये 100 सीट वाला इसमें सर एमबीबीएस भी, एमडी की भी पढ़ाई हो रही है सर। 60 सीट वाला इसमें नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना हो रही है। 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग बनाए जा रहे हैं। अत्यंत गंभीर रोग के इलाज इसमें सर अब संभव हो पाएगा। 750 बिस्तर वाला अस्पताल ये बन रहा है। ओपीडी में हर दिन 2000 मरीजों की इलाज की अब इसमें संभावनाएं बन रही है, और हर दिन 1000 इसमें मरीज भर्ती भी हो सकते हैं सर। सच्चे अर्थ में अब समझ में आया जो विश्वकर्मा पूजा के दिन या विश्वकर्मा भगवान के
या विश्वकर्मा पूजा के दिन ही क्यों आपका जन्म हुआ था सर? हालांकि मैं सर आपको विश्वकर्मा की उपाधि तो नहीं दूंगा, विश्वकर्मा की उपाधि के समकक्ष इसलिए नहीं रखूंगा जो विश्व को आपने, शांति जरूर आपने लाया है विश्व में, लेकिन विश्व को बनाने से ज्यादा आपने भारत को जो निर्माण में भूमिका निभाई है, इसलिए मैं आपको विश्वकर्मा न कहकर के यदि भारत कर्मा कहूं तो यह अनुचित न होगा सर। और सर एक चीज और भी सर, मोदी सर हंसेंगे नहीं सर, सर आपकी जो अभी बढ़ी हुई दाढ़ी देखता हूं, बढ़े हुए बाल देखता हूं उजले श्वेत रंग के, उसमें सर कहीं ना कहीं विश्वकर्मा भगवान का अंश दिखता है। लगता है कि कोई व्यक्ति जो अपनी देश के नवनिर्माण के लिए पूरी जीवन को समर्पित कर दिए हैं। तो सर विश्वकर्मा नहीं तो भारत कर्मा की उपाधि देना बिल्कुल ही उचित रहेगा। हालांकि आपने कुछ हद तक सर विश्व का भी कल्याण किया है और दरभंगा शहर को सर आपने एयरपोर्ट भी प्रदान की, इसके लिए भी सर धन्यवाद। लेकिन सर एक मैं व्यक्तिगत आग्रह मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आपसे करना चाहता हूं सर, कि रोसड़ा अनुमंडल जो समस्तीपुर जिला का एक अनुमंडल है, वो विकास के दौर में सर किन्हीं कारण बस पीछे छूट रहा है। और सर चाहे जो भी सर कारण हो, तो ये भी सत्य है सर कि समस्तीपुर जिला में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो रही है। ये दोनों का दोनों सर समस्तीपुर के सरायरंजन क्षेत्र को मिला। खुशी का बात है, समस्तीपुर विकसित होता है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है सर, खुशी का बात है। लेकिन सर रोसड़ा अनुमंडल पिछड़ रहा है। मैं आपसे सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सर रोसड़ा अनुमंडल के लिए कोरोना संकट खत्म हो जाता है तो जो ही कृपा हो पाए सर कुछ आशीर्वाद आप जरूर दें। न हो तो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का ही सर एक बड़ा सा स्थापना करवा दें। और वो भी सर अभी तो चूंकि सर रेलगाड़ी बंद है, रोसड़ा रेलवे स्टेशन भी सर वीरान पड़ा है, लेकिन सर कम से कम 5-10 ट्रेन ही रोसड़ा स्टेशन से गुजार दें, जो मानसी से लेकर के और समस्तीपुर तक जाती है। आपके माध्यम से यदि रेल मंत्री महोदय को आदेश मिले तो निश्चित ही रोसड़ा की जनता ये एहसान कभी भूलेगी नहीं। हालांकि सर ये ना भी पूरा हो पाया तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं, आपकी जो भारत के विकास के लिए जिजीविसा है उसके लिए तो आभार प्रकट निश्चित ही करूंगा। और पुनः सर माननीय मोदी सर आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, लंबी उम्र दे। मैं सुनील जी खाटी बिहारी चरण स्पर्श करता हूं और जय बिहार जय भारत के साथ आपसे विदा लेता हूं।